मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु मनु शत्रुपा को स्वयं पुत्र रूप में आने का वरदान देकर कहते हैं कि आप दोनों अब कुछ समय के लिए इंद्र की अमरावती में निवास कीजिए। कुछ समय बीत जाने पर तुम यानी मनु अवध के राजा होंगे और तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप धर कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा और अपने अंशों सहित प्रकट होकर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को सुनकर बड़भागी ममता और मद का त्याग कर भवसागर तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसमें जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मनु शत्रुपा कुछ समय के बाद बिना कष्ट शरीर त्याग कर अमरावती में जाकर वास करने लगे। इस पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती जी से कहा था। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, अब एक और कारण श्री हरि विष्णु के अवतार लेने का सुनो। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश था। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। वह धर्मधुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 पुत्र थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। सत्यकेतु ने बड़े लड़के प्रताप भानु को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन में चल दिए। राजा प्रताप भानु के राजा होने पर उसकी दुहाई फिर गई और उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। शेष अगले अंक में आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 151 से 153। ताकरि भोग विशाल तात गए कछु काल पुनि होई हूँ अवध भुवन तब मैं होब तुम्हारे सुत इच्छा मय नर वेश सवारे होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे अंसन सहित देह धरि ताता करिहूँ चरित भगत सुखदाता ये सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरि हहि ममता मद त्यागी आदि शक्ति जहि जग उपजाया सो अवतरहि मोरि यह माया पूरब में अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना अंतर्धान भये भगवाना दंपति उर धरि भगत कृपाला एहि आसम निवसे कछु काला समय पाय तनु तजि अनयासा जाय कीन अमरावती वासा यह इतिहास पुनीत रति उमहि कही वृष केतु भरद्वाज सुन अपर पुनि राम
नहीं